श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में भक्त पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आमल की एकादशी व्रत कथा सुनने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी व्रत कथा का क्या महत्व है, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण का जयकारा लगाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च 2024 को है। इस दिन आंवला और विष्णु जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। जैसा कि भक्तों, कई चीज़ों के हमें नाम से ही उसका महत्व पता चल जाता है। आमल की एकादशी यानी आंवला का इस एकादशी में विशेष महत्व है। हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है, शास्त्रों में वर्णन मिलता है। आमल की एकादशी के दिन आंवले की पूजा का विशेष महत्व है। आमल की एकादशी के दिन आंवले की पूजा करने से, व्रत कथा सुनने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। गौदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। आमल की एकादशी व्रत कथा सुनने से, आंवले की पूजा करने से 1000 गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। भक्तों, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। आमल की एकादशी 20 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। ये व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। लेकिन भक्तों, इस दिन आंवले की पेड़ की पूजा करने का विशेष विधान बताया गया है। कहते हैं, आमल की एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत करने से 1000 गौदान के फल के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा जातक पर सदैव बनी रहती है। जो भक्त आमल की एकादशी व्रत कथा सुनते हैं, लक्ष्मी नारायण की उन पर विशेष कृपा होती है। आमल की एकादशी की व्रत कथा ध्यान से सुने भक्तों। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। यहाँ चैत्र रथ नामक चंद्रवंशी राजा का राज था। नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्नता से रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। इस नगर में सभी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत अवश्य करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी आई। सभी ने पूजा कथा कर रात्रि जागरण किया। तभी वहाँ एक शिकारी भी आ गया जो महापापी और दुराचारी था। भगवान विष्णु जी की कथा तथा एकादशी का महात्म सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद उसका निधन हो गया। शिकारी के अनेक पापों के कारण वो नरक को भोगता, लेकिन उससे अनजाने में हुए आमल की एकादशी व्रत के फल स्वरूप अगला जन्म राजा विदुरथ के यहाँ लिया। उसका नाम रखा वसुरथ। वसुरथ भी विष्णु जी की भक्ति करता था। भक्तों, एक दिन वह जंगल में रास्ता भटक गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन इन दुराचारियों के अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ समय बाद राजा वसुरथ के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने समूचे डाकुओं का नाश कर दिया। लोगों ने हमला किया, लेकिन उसके शरीर से प्रकट हुई स्त्री ने उन सब को मार डाला और राजा बच गया। राजा जब नींद से जगा तो देखा कि काफ़ी संख्या में लोग मरे हुए हैं। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु जी ने तुम्हारी रक्षा की है। कथा के अनुसार यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है, वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। देवी लक्ष्मी जी भी इस व्रत को करने से प्रसन्न होकर व्यक्ति को ऐश्वर्य, धन, सुख प्रदान करती हैं।
भक्तों, आमल की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं, आर्थिक संकट से मुक्ति मिल जाती है। जैसा कि आपने व्रत कथा में सुना, आमल की एकादशी व्रत कथा सुनने का कितना विशेष महत्व बताया गया है। आशा करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।